अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। सिंध हुकूमत ने शहरियों के लिए सस्ती और जदीद सफरी सहूलत का आगाज कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बस में सफर करके पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर मलीर हॉल्ट से टावर तक बसें चलाई जाएंगी, जबकि मरहलावार शहर के 7 रूट्स पर मुसाफिर 25 से 50 रुपए में सफर कर सकेंगे। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों की दुआएं रंग ले आई हैं और 14 साल से बरसरे इक़्तिदार सिंध हुकूमत ने बिल आखिर शहर के लिए पीपल्स बस सर्विस का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह के मौके पर बस में सफर करके उसमें मौजूद सहूलतों और सर्विसेज का जायजा भी लिया। सिंध हुकूमत ने अप्रैल 2018 में आम इंतखाबात से 3 माह पहले दाऊद चौरंगी से टावर तक भी कुछ अरसे के लिए 10 बसें चलाई थीं, लेकिन ये बसें कहाँ गईं? इस बारे में समा ने शजील मेमन से सवाल किया तो वो बसों की तरह जवाब भी गोल कर गए, लेकिन ये दावा जरूर किया कि पीपल्स बस सर्विस को मुस्तकिल बुनियादों पर पेशा वराना तरीके से चलाया जाएगा। इसी पीपल्स बस सर्विस के नाम से जो है वो बसें चलाई थी, 10 बसें, जो कि 10 माह बाद ही गायब हो गई। वो बसें कहाँ हैं? देखिए जी, पहले अगर कोई बस सर्विस चली थी और वो बंद होगी तो अलग बात है, लेकिन इसको हमने प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इस बस सर्विस को बगैर किसी नागे के आवाम के लिए ये मुसलसल चलती रहे। ये बसेस जो हैं इसकी मेंटेनेंस का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी NRTC उसके पास है, बस ऑपरेटर्स भी वही हैं। सिंध हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस की 120 बसें शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर मुसाफिरों को सफर की जदीद और सस्ती सहूलत फराहम करेंगी। आज से हम इसको नियरली कोई 25 बसेस आज से स्टार्ट हो रही हैं और ये इससे ही विद इन अ मंथ टाइम ये 250 बसों तक चला जाएगा। जो माजूर अफराद हैं उनके लिए रैम्प्स बने हुए हैं कि जब कोई माजूर अफराद इसमें आना चाहे तो अपनी व्हील चेयर पे वो हम उसको पुल करेंगे और यहाँ पर ये पार्क्स हैं जहाँ पर वो बैठ सकते हैं। पास आपके फ़ोन्स भी, आप अगर घर से निकले हुए हैं और आपके पास आपका चार्जर नहीं है तो इसमें चार्जिंग पोर्ट्स बेसाब दिए हुए हैं, हर सीट के साथ ही दिया हुआ है। इन बसों में 80 अफराद सफर कर सकते हैं, जिसका कम अज कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए रखा गया है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली बस सर्विस के लिए पहले मरहले में 120 बसें लाई गई हैं। ये बस सर्विस किन रूट्स पर चलेगी और इसका किराया क्या होगा, इस पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जी हाँ, सिंध हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस की 120 बसें शहर के मुख्तलिफ 7 रूट्स पर सफर की जदीद और सस्ती सहूलियात फराहम करेंगी। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये रूट्स कौन कौन से होंगे। ये बस सर्विस शहरियों को मॉडल कॉलोनी से टावर, नागन चौरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल, नागन चौरंगी से ही सिंगर चौरंगी, मौसमियात से डॉकयार्ड, सुरजानी से साइट एरिया और औरंगी से सिंगर चौरंगी और मौसमियात से बल्दिया के दरमियान चलाई जाएंगी। इन बसों में 80 अफराद सफर कर सकते हैं, जबकि कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा किराया इस बस का 60 रुपए रखा गया है। ग्रीन लाइन के बाद पीपल्स बस सर्विस कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 14 साल में कराची को 130 बसें देकर एहसान न जताएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि 240 में से कराची को सिर्फ 130 बसें मिल रही हैं और वो भी 7 रूट्स पर चलेंगी और तासुर ये दिया जा रहा है जैसे कराची को फतह कर लिया। कह रहे थे कि हम कराची के लिए बसें ला रहे हैं, 14 साल में पहली मर्तबा 240 बसें लेकर आ रहे हैं। ये 240 कराची के लिए नहीं है, पूरे सिंध के लिए है और कराची के लिए तो सिर्फ 130 बसें हैं। 130 बसों के भी 7 रूट पे चलाएंगे तो ये हम पर एहसान करेंगे आज बिलावल भुट्टो साहब। आप 130 बसें देकर हम पर एहसान जता रहे हैं कि जैसे ये फतह कर रहे हैं बिल्कुल और अवाम को तमाम रिलीफ फराहम कर दिया। ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहे हैं और हम पर एहसान जता रहे हैं। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। ये शर्म करनी चाहिए सूबाई हुकूमत को कि हमारे साथ क्या सुलूक हो रहा है। हमें मास ट्रांजिट प्रोग्राम चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। 5000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी के इस 14 साल में तरक्याती बजट
पेश हुआ है और इसमें से खर्च किए गए। कराची में इन 14 साल में कोई एक प्रोजेक्ट बता दे पीपल्स पार्टी जो इसने कराची के लिए किया हो। क्या किया है आपने? पानी का मंसूबा 14 साल में आपने नहीं बनाया। और सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मैदान तीर ने मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाड़काना, कश्मोर, कंदकोट और खैरपुर में जियालों ने क्लीन स्वीप किया। डहरकी के 11 वार्ड्स और मिट्टी के महाज पर भी पीपल्स पार्टी ने फतह का झंडा लहराया। पीरजोकोट में GDA ने कामयाबी समेटी। 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जबकि एक पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी समेटी। सुहेल अनवर सियाल के भाई और खुर्शीद शाह के बेटे ने भी कामयाब उम्मीदवारों में अपना नाम शामिल करवाया। बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, सिंध के 4 डिवीजन्स के 14 अजला के इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी वाले मैदान मार गए। हुक्मरान जमात ने लाड़काना, कश्मोर, कंदकोट, खैरपुर में क्लीन स्वीप किया। लाड़काना से सुहेल अनवर सियाल के भाई शाहरुख सियाल जीत गए। सक्खर में खुर्शीद शाह के बेटे जीरक शाह कामयाब हुए। मिट्टी के 15 में से 14 वार्ड्स पर जियाले जीत गए। मिट्टी वार्ड नंबर 13 में 10 बार गिनती के बाद आजाद उम्मीदवार फाते करार पाए। लाड़काना, रतो डेरो और नौ डेरो के तमाम 17 वार्ड्स, डिग्री के 9 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। म्यूनिसिपल कमेटी खैरपुर की 29 में से 21 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। आजाद उम्मीदवार 3 और तहरीक इंसाफ ने 1 नशिस्त हासिल की। कश्मोर में भी पीपल्स पार्टी ने 11 वार्ड्स में क्लीन स्वीप किया। टाउन कमेटी डहरकी की 14 में से 11, घोटकी के 6 में से 4 वार्ड्स पीपी के नाम रहे। सक्खर के बल्दियाती इंतखाबात में मजमूई तौर पर पीपी कामयाब हुई। 32 यूसीस में से 26 नशिस्तें हासिल की, जबकि 3 आजाद और 2 पीटीआई को मिली। पनुआ आखिर म्यूनिसिपल कमेटी के 16 में से 11 वार्ड्स पर पीपी कामयाब हुई। 2 नशिस्तें JUI के अक़लियती उम्मीदवारों ने हासिल की। रोहड़ी के सारे वार्ड्स जियालों के नाम रहे। ताहम खानपुर में JUI और नेशनल पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कामयाब हुआ। खैरपुर के 29 में से 23 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। 3 नशिस्तें आजाद और 2 JDA ने हासिल की। मीरपुर माथेलू की 13 यूनियन काउंसिल्स में से 8 पर पीपी कामयाब, 5 पर JDA और आजाद उम्मीदवार कामयाब रहे। नौशहर और पीरोज में भी पीपल्स पार्टी ने 16 में से 13 नशिस्तें अपने नाम कर ली। बस बहुत हो चुका। MQM के साथ मुआहदे पर अमल न किया गया तो बहादुराबाद को ताले डालकर सड़कों पर आएंगे। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर का 2 टोक पैगाम। कहा, अंदरून सिंध जैसे इलेक्शन कराची हैदराबाद में न कराए जाएं। बल्दियाती इंतखाबात का ये हाल है तो आम इंतखाबात में क्या करेंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कराची और हैदराबाद में हल्का बंदी और वोटर लिस्टों का तनाज़ा हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी पैगाम दिया कि उनके नरम लहजे को संजीदगी से लें। कड़वा घूंट पीकर MQM ने साथ चलने का फैसला किया। हम अपने वोट पे डाका नहीं डालने देंगे। हमारे वोट पे पहले ही पिछले 18 के इलेक्शन में डाके डल चुके हैं। अब हम ये नहीं होने देंगे। हमारे साथ बैठे, हम इसको एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहते हैं। डिलिमिटेशन के हवाले से, इलेक्टोरल लिस्ट के हवाले से अगर इलेक्शन कमीशन ने मेरी इन बातों का नोटिस नहीं लिया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा और सिंध गवर्नमेंट होगी। शहबाज शरीफ साहब और जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेरे नर्म लहजे को एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव लें और उसको सीरियसनेस शो करें। आपने हमें आधा गिना हुआ है, फिर भी हम कड़वे घूंट पी के आपके साथ इस लहजे में ही बात कर रहे हैं। सड़क पे नहीं है क्योंकि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर इन स्पिरिट आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो कि आपने वादा किया है। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो, हटते हो, तो फिर हम भी बहादुराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। अब हमने हर इदारे के सामने ये बात रख दी है। बल्दियाती इंतखाबात में जियालों की जीत पर इत्तेहादियों और हरीफों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। PTI ने इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी पीपल्स पार्टी पर बदतरीन धांधली का इल्ज़ाम आयद किया है।
जो इलेक्शन हुए हैं उसको कोई जमहूरी मुल्क इलेक्शन नहीं कह सकता। जाले खुश, खिलाड़ी नाराज। MQM और JUI ने भी नताइज पर सवालात उठा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में बदतरीन धांधली का इल्जाम। दावा किया कई मुकामात पर हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया। अंदरून सिंध में MQM जीती थी, मोहब्बत में, अकीदत में हमारे बैलेट पेपर लेके चले गए। किसी की आंखें नहीं थी ये देखते कि पुलिस खुद बैलेट बॉक्स चोरी करके ले जा रही है। PTI रहनुमा अली जैदी ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कश्मीर में डाकू आए, वो डाकू पूरा हमला उठा के ले गए इलेक्शन कमीशन का। हम ये डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन कोई नहीं मानेगा, ये इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। JUI ने भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया। तर्जुमान असलम गौरी का कहना है सूबाई इंतजामिया ने जानिबदाराना किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकाम रहा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जियालों ने जश्न भी जमकर मनाया। आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। सांगड़ में जीत पर GDA कारकुनान ने पार्टी तरानों पर रक्स किया। बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर नॉन स्टॉप जश्न जारी। शिकारपुर में पीपल्स पार्टी के कारकुनान पार्टी तरानों पर झूमते रहे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में जीत मिलने पर जियालों ने घोटकी में ढोल की थाप पर रक्स किया और नारे लगाए। सक्खर में PP कारकुनान ने रात गए तक आतिशबाजी की, जिससे आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। मिट्टी में भी तीर चलने पर PP कारकुनान ने रक्स किया। ओबाड़ो नवाबशाह में PP कारकुनान ने पार्टी तरानों पर जश्न मनाया। मीरपुर खास में जियालों ने मिठाइयाँ तकसीम की। सांगड़ में GDA कारकुनान ने पार्टी तरानों पर रक्स किया और देगे चढ़ा ली। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में 11 के बजाय 9 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। मकामी हुकूमतें नई मरदमशुमारी के बाद फौरी हदबंदी की मजाज होंगी। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के नए बल्दियाती एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। तकर्रुर तबादलों के इख्तियारात सेक्रेटरी से वजीर बल्दियात को मिल गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दर्जे से निकाल दिया गया। नए एक्ट में 25,000 से 2.5 लाख की आबादी वाले जिले को म्यूनिसिपल कमेटी, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिले को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा हासिल होगा। नए एक्ट में देहात को मजमूई तौर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का दर्जा दिया गया है और मुकामी हुकूमतें अपने मुकर्ररा इलाके की हदबंदियां करेंगी। सेक्शन 6 के तहत यूनियन काउंसिल और वार्ड्स की डिलिमिटेशन की जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और तमाम हुकूमतें अपनी जायदादों का कंट्रोल संभालेंगी। शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाकर ले जाने के वाकयात पेश आए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि MQM ने भी बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर इंतजामात होने चाहिए। कल सिंध में गुंडों ने, MQM ने कहा कि सिंध में गुंडे जो है वो बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए और प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले गए। तो फिर लाहौर के और फैसलाबाद जो 20 ज़िमनी इलेक्शन है उसमें मैं ज़िम्मेदारान से कहूँगा कि वो बेहतर इंतजामात करें। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए हुक्म सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने PTI की ज़ैनब उमैर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन एक्ट की दफा 224 की शिक 6 के तहत इलेक्शन कमीशन फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ कानून के मुताबिक नहीं कि 20 नशिस्तें खाली होने से सूरत हाल तब्दील हुई।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था जिसके ख़िलाफ़ हम आए थे, उस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम जो पीटीआई की लिस्ट में से जो हैं कैंडिडेट्स उनको नोटिफाई नहीं करेंगे माइनॉरिटी सीट्स और विमेन सीट्स पे, और हम इंतज़ार करेंगे कि जो 20 जनरल सीट्स के इलेक्शन बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके रिजल्ट के ऊपर हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इलेक्शन कमीशन के इस मौक़िफ़ की हमायत की कि 20 नशिस्तें खाली होने से सूरत हाल तब्दील हुई और इस वजह से नोटिफिकेशन का अजरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल सुनकर दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत के मुताबिक वो पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए हिदायत नहीं दे सकती। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के लिए इक़दाम करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बहुत पेचीदा मामला है, वोट को महफूज और खुफिया रखना बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। दरख्वास्त गुजार वकील ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक तस्लीम तो किया जाता है लेकिन दिया नहीं जाता। पार्लियामेंट ने बदनीयती से ये मामला दोबारा सिफर पर पहुँचा दिया है। अभी आपको ये खबर दें कि तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स और लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई है। पिटीशन में सदा की गई है कि इमरान खान टाइगर फोर्स को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मज़ीद ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि टाइगर फोर्स को अदायगियों की तहकीकात FIA से करवाई जाए। इस्तदा की गई है 18 जून के एतराज़ात ख़त्म करके दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स और लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म करने की अपील दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी गई है। पिटीशन में इस्तदा की गई है कि इमरान खान टाइगर फोर्स को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान टाइगर फोर्स को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और शेख रशीद अवाम को मुल्की इदारों पर हमले के लिए उकसा रहे हैं, ये भी दरख्वास्त में कहा गया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के 3 रोज़ा दौरे जनूबी पंजाब की वजह से पंजाब काबीना के नए वज़रा की हल्फ बर्दारी फिर मुलतवी हो गई है। पीपल्स पार्टी हल्फ शेड्यूल पर अमल दरामद न होने पर शकूक व शुबहात का शिकार है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली महतो हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा इस मामले की मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, पीर के रोज तकरीबन 17 नए वज़रा और एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें इस खबर के हवाले से। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के 3 रोज़ा दौरा जनूबी पंजाब की वजह से पंजाब काबीना के नए वज़रा की हल्फ बर्दारी फिर मुलतवी हो गई है, जिस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब की मसरूफियात की वजह से वज़रा की हल्फ बर्दारी मुलतवी हो चुकी है। गवर्नर आज डेरा गाजी खान और कल बहावलपुर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। हल्फ शेड्यूल पर अमल न होने पर पीपल्स पार्टी की जानिब से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान 3 रोज़ा दौरे पर जनूबी पंजाब चले गए हैं। नेपरा ने बिजली 1 माह के लिए 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन 113 अरब रुपए इजाफी अदा करेंगे। चेयरमैन नेपरा ने अल्लाह का वास्ता दिया कि अब दरामदी फ्यूल पर पावर प्लांट्स ना लगाएं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। नेपरा ने अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका लगा दिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर मई के लिए बिजली के निर्खों में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। महंगी बिजली के करंट ने चेयरमैन नेपरा को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। समाअत के दौरान CPP हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जुलाई के आखिर के लिए LNG कार्गोज $42 की कीमत पर मिल रहे हैं। मौजूदा मुल्की हालात में उन्हें खरीदना नामुमकिन है। तवील मुद्दती मुआहदे के तहत भी एक कार्गो कैंसिल किया। चेयरमैन नेपरा ने मई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपए 90 पैसे महंगी तो कर दी, मगर साथ ही रिमार्क्स दिए, हम कुछ करें तो भी फंसे, ना करें तो भी फंसते हैं। बिजली न बनाए तो लोड शेडिंग, बनाए तो महंगी होने का सामना है। अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर पावर प्लांट्स न लगाएं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।
मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,238 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की पैदावार 20,762 जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में भी यौमिया 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अब आपको ये बताएं कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 890 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी तरफ रुपए के मुकाबले में डॉलर फिर महंगा हो चुका है। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइए क्या पोजीशन है मार्केट की? देखिए, सऊदी अरब से कुछ अच्छी खबरें आई, फिर IMF से डील के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो रही है। हमने IMF की काफी सारी शराइत पूरी कर दी है। अब स्टॉक मार्केट को ये यकीन हो गया कि IMF से डील भी होगी। चाइनीज बैंक से कर्जा जो है वो आ गए हमारे अकाउंट में पैसे, और सऊदी अरब से भी अब अच्छी खबरें आ रही हैं। तो इस वजह से सूरत हाल जो बेहतर होती हुई नजर आई, बेयकीनी खत्म हो रही है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। तो आज हमने देखा कि जुम्मे के दिन जो सुपर टैक्स लगने पे स्टॉक मार्केट काफी गिर गई थी 1700 पॉइंट्स, वो आज स्टॉक मार्केट ने जो है ना वो रिकवरी सेशन दिखाया। काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है स्टॉक मार्केट में। 890 पॉइंट्स का यानी तकरीबन 900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ 100 इंडेक्स में, और ये 41,700 पॉइंट्स की सतह पर जो है वो बंद हुआ है। ताहम हमने देखा कि करेंसी मार्केटों में आज जो है सूरत हाल जो है वो कितनी संभलती हुई नजर नहीं आई। करेंसी मार्केट में जो है डॉलर ने आज अप्रिशिएट किया है, क्योंकि डॉलर की तलब कुछ दरामदी अदायगियों के लिए जो है वो डॉलर की तलब जो है देखी गई, जिसकी वजह से डॉलर आज 52 पैसे महंगा हुआ इंटरबैंक मार्केट में, और ये दोबारा 208 रुपए का हो गया। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में 1 रुपए महंगा होकर 208 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया रिजवान। और कराची के इलाके कोरंगी में बिजली की लोड शेडिंग के बायस घर के बाहर बैठे नौजवान को डाकुओं ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान मुजाहमत करने पर कत्ल कर दिया। इसी से मुतालिक मजीद जानेंगे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, अपडेट कीजिए। और देखिए, मैं इस वक्त कोरंगी 50D में मौजूद हूँ। जिला कोरंगी में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा ही वाक़या सामने आया है जब एक शहरी घर के बाहर बैठा हुआ था तो मुलजिमान की जानिब से उससे लूट मार की गई और मज़ाहमत करने पर उसको कत्ल कर दिया गया। इस वक्त मैं दानिश के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। उनके वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। लाइट गई हुई थी, वो अकेला बैठा हुआ था इधर, उससे मोबाइल छीना तो नहीं छोड़ा होगा तो उसको घसीट के यहाँ लाए, फिर उसके गोलियां मार के गिर गए। अच्छा, तो आपके बेटे ने क्या मज़ाहमत की थी, उनको पकड़ लिया था और कोई और हेल्प करने नहीं आया? कोई भी नहीं। हाँ, इस तरह के वाक़यात यहाँ पर क्या रेगुलर हो रहे हैं? इससे पहले भी हुआ, एक लड़के को गोली टांग में मारी है। अभी 4-5 दिन पहले घर में डकैती पड़ी है, दिन में 3 साढ़े 3 बजे। तो पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? पुलिस हो रही है। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से कोई तावन नहीं किया जाता और यहाँ पर वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इनका मुतालबा ये है कि डाकू को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहनवाज। लाहौर में आइसक्रीम पार्लर के मालिक ने 13 साला मुलाजिम को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। लाश घर के वॉशरूम से मिली। वारदात के बाद मुलजिमान घर को ताला लगाकर फरार हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। आइसक्रीम पार्लर पर मुलाजमत करके घर का चूल्हा जलाने वाला कमसिन मेहनतकश कत्ल कर दिया गया। वारदात शाहदरा के इलाके में हुई। मुजाहिद 2 साल से शहबाज नामी शख्स की दुकान पर मुलाजमत कर रहा था। गुज़िश्ता रात लापता हुआ। लाश सुबह मालिक के घर के वॉशरूम से मिली। जब घर गए हैं तो दरवाज़ा खटकाया, तब भी किसी ने नहीं खोला, तो फिर दरवाज़ा तोड़ा, अंदर जाके देखा उसकी डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे। मुलजिम शहबाज, उसके 2 भाई उसामा और सनी वारदात के बाद फरार हैं। पुलिस को शुबा है कि मकतूल का मुलजिमान के छोटे भाई सनी से झगड़ा हुआ। मुहर्रिकात जो है ना उसके ऊपर मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश होगी, उसमें ये चीज़ें सामने आएंगी कि जब अक्यूज़्ड की अरेस्ट होगी तो उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी और बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना उससे भी कुछ हद तक प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो जाती है कि ये किस तरफ जा रहा है। मुतासरा खानदान 1.5 मरला के किराए के मकान में रिहाइश पजीर है। मकतूल मेहनत मजदूरी करके वालिद और भाइयों की मुआवनत करता था। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लोअर दीर की तहसील मैदान में स्कूल की इमारत गिरने से बच्ची जाँ बहक जबकि मजदूर समेत 4 बच्चे जख्मी हो गए।
मैदान में सरकारी स्कूल के साथ तामीराती काम के बायस दीवार की बुनियाद खोखली हो गई थी। आज स्कूल की दीवार गिरने से बच्चे मलबे तले दब गए। 8 साला बच्ची जवेरिया मौके पर जाँ बहक, जबकि मजदूर समेत 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब आपको कोरोना की सूरत हाल बताएं। मुल्क में कोरोना वबा की छठी लहर सर उठाने लगी है। 24 घंटों के दौरान मुहलिक वायरस ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। NCOC ने अंदरून मुल्क सफ़र के दौरान मास्क को लाजिम करार दे दिया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 382 केसेस की तस्दीक हुई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.85% हो गई। कराची में कोरोना केसेस की शरह 22% से भी तजावुज़ कर चुकी है। मुतासरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र हुकूमत ने अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई और ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान मास्क लाजिम करार दे दिया है। नखरे ही नहीं, चाल ढाल भी नवाबी। फैसलाबाद की नियामो आना मवेशी मंडी में नवाब शाह से आए बकरों की धूम। चौंतीस इंच तक लंबे कानों वाले इन बकरों की खूबसूरती ऐसी के देखने वाला देखता ही रह जाए। इसके 14 इंच से लेकर 34 इंच तक कान होते हैं और ये सिर्फ नवाबशाह में पाई जाती है। ये खजी खाते हैं, ये ज़ीरा वगैरह हो गया, और भी इनके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये इतने तैयार होते हैं। नवाबी बकरों की कीमत सुनकर खरीदार भी कानों को हाथ लगाएं। बकरे अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, प्यारे लगे हैं, लेकिन इसका रेट नहीं पसंद आया। उसकी वजह कि हमारी जेब नहीं साथ देती। बलदार सिंह भी इन बकरों की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। नवाबशाह से आए ठाठ बाट वाले इन बकरों के दाम भी नवाबी हैं, इसलिए इनको देखने वाले ज़्यादा और ख़रीदार कम हैं। कैमरामैन किरीरुर रहमान के साथ उस्मान सद्दीक, समा, फैसलाबाद। गर्मी से खुद भी बचना है और कुर्बानी के जानवरों को भी बचाना है। लाहौर की मवेशी मंडियों में पेशावर से आए व्यापारियों ने इस मसले का हल कैसे निकाला, अली रजा की रिपोर्ट में देखते हैं। जून की चिलचिलाती गर्मी और होश उड़ा देने वाले बिजली के रेट मवेशी मंडी के व्यापारियों ने तोड़ निकाल लिया। पेशावर से आए व्यापारियों ने ठंडी हवा में बैठकर आराम से भाव ताव करने के लिए सोलर पैनल लगा लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन ऐसे में एक सिस्टम बनाया गया है शमसी वाला, सोलर वाला, पंखा भी चलाता है। बहुत सुकून में बैठना सोता है, लेकिन जानवर भी खुश है। माल लाया इधर बेचने वास्ता, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये सोलर बहुत काम करते हैं, मालूम सुकून मिलता है, मुझ कम सुकून। सोलर पैनल से चलने वाले पंखे कुर्बानी के जानवरों को तो गर्मी से महफूज रख ही रहे हैं, साथ ही साथ खरीदारों को भी कुछ पल के लिए ही सही लेकिन राहत बख्शते हैं। मंडियों में बिजली महंगी है तो क्या हुआ, अब तो चलेगा सोलर पैनल। जी हाँ, सोलर पैनल के इस्तेमाल से न सिर्फ व्यापारी बल्कि जानवर भी ठंडी हवा के मजे ले रहे हैं। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। अब ये बताएं कि क्रिकेटर अहमद शहजाद साबिक कोच वकार यूनुस के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं उनकी रिपोर्ट ने करियर खराब कर दिया। अहमद शहजाद ने रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने आके पब्लिकली ये बोला है कि वो रिपोर्ट आई है और सुनने में तो बहुत देर से आ रहा था, तो मुझे लगता है मेरे करियर पे उस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है। और डेफिनेटली अगर किसी चीज़ का डेंट पड़ रहा है तो वो मुझे, अगर मैंने वो चीज़ें नहीं की तो एटलीस्ट मुझे बताई तो जाए वो चीज़ें क्या हैं, और उस पर फिर एक अच्छे माशरे की तरह बात हो। और जो भी गिल्टी हो, मैंने पहले भी बोला, जो गिल्टी हो उसको सज़ा मिले। एक सीरीज़ में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतना बड़ा रिपोर्ट का सुना थद्दा दे दिया गया, तो वो मुझे पता होनी चाहिए। और वो अभी अगर तो ऐसा नहीं है तो मुझे तरदीद भी देखने के लिए नहीं मिली। पाकिस्तान के सकाफती रंग उजागर करने के लिए इस्लामाबाद हुनरमंद फेस्टिवल सज गया। हाथ से बने बर्तनों, रिवायती मलबूसात और खिलौनों ने बच्चों और बड़ों के दिल मोह लिए। देखते हैं रम खान की रिपोर्ट।
रिवायती कढ़ाई और जरी वाले चमचमाते मलबूसात, खूबसूरत नगीनों से जुड़े झिलमिल करते जेवरात, ये सारा कमाल है पाकिस्तानी कारीगरों के दस्ते हुनर का। इस्लामाबाद में सजे हुनरमंद फेस्टिवल में रखे गए घरेलू आराइश के सामान और बर्तनों पर ट्रक आर्ट के तो क्या ही कहने। खरीदारी के लिए आई खवातीन को सकाफती रंगों की धनक बहुत भाई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रक आर्ट पड़ा हुआ है और भावलपुर के प्यारे कपड़े हैं, मुकेश के कपड़े हैं, इवेंट्स वगैरह में भी पहन सकते हो। ये पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। बेहद मुख्तलिफ स्टाइल की वेरी ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिलेगी और गोटे का काम, तिल्ले का काम, धागे का, जो हमारी बेसिकली पुरानी ट्रेडिशंस थी। मेले में हाथ से बने खिलौनों समेत छोटी दुनिया की दिलचस्पी का भी बड़ा सामान था। हुनरमंद अफराद ही किसी माशरे का असल सरमाया होते हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में इन्हें काम की नुमाइश का मौका मिलना यकीनन इनकी हौसला अफजाई का जरिया बनेगा। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। टांगों से महरूमी बाहिम्मत नौजवान की खुददारी की राह में रुकावट न बन सकी। मोहम्मद इमरान को MA की डिग्री हासिल करने के बावजूद सरकारी मुलाजिमत ना मिली तो उसने फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद से असलम खोखर रिपोर्ट करेंगे। टांगे काम नहीं करती तो भी खुदा से शिकवा नहीं, हाथ सलामत और हौसला तो बुलंद है ना। तीन पहियों वाली मोटरसाइकिल पर सवार ये है मोहम्मद इमरान। आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लिए ये नौजवान इस्लामाबाद में निजी कंपनी के साथ खाना पहुंचाने का काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फूड पांडा राइडर मैम, मैं आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ, प्लीज़ अपना ऑर्डर आकर ले लीजिए, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद इमरान ने आला तालीम के हसूल के बाद सरकारी मुलाजमत भी तलाश की। कामयाबी ना मिली तो दिल छोटा करने की बजाय रिज़्क़ हलाल के लिए नए रास्तों पर निकल पड़ा। बचपन में पोलियो हुआ था और जिसकी वजह से मैं डिसेबल हूँ। इस्लामिक स्टडी में मेरा मास्टर है। जॉब वगैरह की तलाश की है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिली नहीं, तो फिर मैं बिज़नेस की तरफ चला गया। उसमें कोविड की वजह से मसाइल आ गए, देन लॉस हुआ, तो फिर जो है ना वो बेरोज़गार हो गए। बुलंद हौसले और आला अखलाक के बायस मोहम्मद इमरान साथियों के लिए भी मिसाल बन गया।